कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सारे लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खैरियत से होंगे। देखिए, एक छोटा सा अपडेट है। अपडेट क्या, आज कुछ घटना ऐसी हो रही थी, मैंने देख रहा था ग्रुप में। अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है भाई, तो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे सब्सक्राइब कर लें पहले। और टेलीग्राम में अभी तक ज्वाइन नहीं किया उसे ज्वाइन कर लें, क्योंकि उसमें करीब 1500 से ऊपर मेंबर हैं। और सारे सही बंदे हैं, लेकिन वहाँ पर मैंने एक चीज़ देखी कि बहुत बंदे फेवर में थे कैंसिल कराओ, और बहुत बंदे थे नहीं कराओ पेपर को। तो इस चीज़ के बारे में बात करूँ, लेकिन पहले आप बात कर लेता हूँ आंसर की के बारे में। देखिए, आंसर की का अगर मैं बताऊं तो आपका जो भी एग्जाम है, सारे बच्चों का जो भी एग्जाम है, ये आपका 2 दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना? अगर कोई भी दिक्कत ना हुई तो 3 दिसंबर तक का हो जाएगा, और कोई भी अलग उन्होंने अगर अलग से कोई शिफ्ट निकाली तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होगा, 2 दिसंबर तक ही हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये 2 दिसंबर तक जब एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा कम्प्लीटली, तो देखते हैं आपके आंसर की ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ज़्यादा नहीं लेगी, ये ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लेगी आपका कोई 7 दिन, मतलब करीब करीब लगा लो 10 दिसंबर तक आ जाएगी। मेरे हिसाब से 10 दिसंबर तक आ जाएगी। हफ्ता या डेढ़ हफ्ते में आ जाती है, मोस्टली हफ्ते में आ जाती है हर कोई आंसर की। ठीक है ना? मैक्सिमम 10 दिसंबर मैंने बताया, इतना टाइम लेगी। रिजल्ट की बात अलग है, कब आएगा कब नहीं, इस पर फर्दर फिर कभी डिस्कस करेंगे। देखिए, मैं पेपर कैंसिल के लिए कौन कौन कितना सही है इस चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ मैं यहाँ पर। और ये जो मुद्दा है ये थोड़ा सा सेंसिटिव होता जा रहा है धीरे धीरे। बात क्या है कि कुछ चीज़ों लोग, मैं कुछ ग्रुप में क्या चल रहा था, या फिर अदर ग्रुप जितने भी यूपीएससी से संबंधित जितने भी ग्रुप हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें चल रही हैं उस चीज़ के बारे में बात करूं। मैंने रिप्लाई तो किसी को नहीं दिया, क्योंकि सही नहीं रिप्लाई देना, क्योंकि आपस में झगड़ रहे, तो मैंने कमेंट उसको चैट को ऑफ कर दिया था। काफ़ी झगड़े जा रहे थे और अदर ग्रुप में भी झगड़ रहे थे, तो ये चीज़ गलत है भाई झगड़ना इस चीज़ को, क्योंकि ये चीज़ ना सरकार डिसाइड करेगी कि हाँ भाई क्या चीज़ हुई क्या नहीं हुआ। जैसे कि आप, अगर मैं बात करूँ आप लोगों से यूपी टेट के बारे में, यूपी टेट का आपको पता ही है, पेपर पूरा लीक हुआ था सुबह की शिफ्ट का, तो वो कैंसिल कर दिया। वो करना लाजमी था और करना भी चाहिए था, वो उन्होंने कैंसिल कर दिया। फर्दर 26 दिसंबर को उसको कंडक्ट कराने की डेट दे दिया, चलो अच्छी बात है ये तो। लेकिन यूपीएससी में अभी तक ऐसा कोई, मतलब ऐसा कोई सॉलिड प्रूफ नहीं आया कि भाई पूरा पेपर आ गया बाहर, ऐसा कुछ। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जितने लोग, मतलब इस घटना में, कथित घटना में जो भी लोग इंक्लूड हो रहे हैं, उनको क्या किया जा रहा है, उनको मोस्टली पकड़ा जा रहा है। एक आध दो जो भी है छुट्टे मुट्टे वही निकले जा रहे हैं। देखो इस चीज़ में, देखो एसटीएफ को आप धन्यवाद बोलो, क्योंकि वो टीम पकड़े जा रही है। ठीक है ना? वो पकड़े जा रही है, मैक्सिमम लोगों को पकड़ रही है ये, लेकिन जो बंदा बच रहा है भाई वो बच ही रहा है, उसकी किस्मत समझ लो। ठीक। ये बात तो इस चीज़ की। अगर मैं बात करूँ कि ग्रुप में क्या चीज़ देख रहा था मैं, आपस में क्या मेंटलिटी बन गई है बंदों की, कि एक बंदा बोल रहा था कि भाई पेपर को कैंसिल करना चाहिए, दूसरा बोल रहा था नहीं। तो एक बंदा बोल रहा है कि भाई देखो ऐसा है, पेपर जो नहीं, जो बोल रहे हैं पेपर कैंसिल करना चाहिए, देखो मैक्सिमम बंदे वही हैं पेपर कैंसिल के फेवर में। अगर मैं सच बात बताऊं, कि जिनका एक्चुअल में पेपर खराब हुआ है, ये सच्चाई होती है। ठीक है ना? खराब हुआ है, और एक चीज़ बता दूं भाई, जिनका खराब हुआ है उनका कभी भी सही भी नहीं होगा, वो हमेशा ही खराब रहेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है 4 दिन में वो तैयारी हो जाएगी। जो डल होंगे भाई वो डल ही रहते हैं, मोस्टली ऐसा देखा गया है। चलिए इस चीज़ को छोड़ो। तो मैक्सिमम मतलब ऐसा होता है, मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत बंदे इस चीज़ को बोल रहे हैं कि भाई पैसे वाले लोग नहीं चाहते पेपर कैंसिल हो। भाई पैसे वालों का इसमें कोई रोल नहीं है भाई, ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसका पेपर अच्छा हुआ है उसने पेपर दिए हैं। पहले मैं बता दूं आप लोगों को, पहले इस मेंटेलिटी को सुधारो भाई। ठीक है ना? आपसे आपस में झगड़ो मत, इस चीज़ को समझो पहले। ये जरूरी नहीं है, बहुत बंदे हैं ऐसे जिनका बहुत अच्छा पेपर गया, ये सच्चाई है। और देखना, मैं टाइम आने दो पेपर टाइम पर, जब रिजल्ट या आंसर की आ जाएगी, मैं आप लोगों के साथ स्कोर भी शेयर करूँगा और बंदों के। काफ़ी ऐसे मेरे जानकारी बंदे हैं जिनका एक्चुअल पेपर सही गया है। ठीक है ना? वो कोई भी सॉल्व गैंग या ऐसा किसी से मिले नहीं थे। तो वो चीज़ आप लोगों का खराब गया हो कोई बात नहीं, और मैक्सिमम बंदों का खराब गया है, ये बात मैं मानता हूँ, क्योंकि पैटर्न सारी चीज़ें अलग थी। तो भाई इस चीज़ से ब्लेम मत करो कि भाई जिसके पास पैसा है उसने पैसा दिया होगा, तो वो बंदे चाहते ही नहीं पेपर को कैंसिल कराना। ठीक है ना? तो भाई पेपर तो कैंसिल नहीं करने का कोई मतलब नहीं होता, मेरे हिसाब से तो कोई मतलब नहीं है। चलिए मैं बता दूँ क्यों मतलब नहीं है। पहले मैं बताया कि उनके पास ठोस सबूत तो हो, अगर ठोस सबूत होगा तो वो यूपी टेट की तरह कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक। अनदर थिंग क्या है कि और किस चीज़ पर झगड़ा चल रहा है, और ये बंदे बोल रहे हैं कि भाई पेपर कैंसिल होने चाहिए। तुम तो ये सोच रहे हो, जो मतलब इन बंदों की बात कर रहा हूँ जो ये बोल रहे हैं कि पेपर नहीं कैंसिल होना चाहिए, कि भाई तुम तो ये सोच रहे हो फिर से तो पेपर होगा, तुम फिर से तीर मार लोगे। तो भाई अपनी जगह मेरे हिसाब से दोनों कहीं ना कहीं ठीक है, लेकिन मुझे ये बात गलत लगी ग्रुप में ये चीज़ जो चल रही थी कि पैसे वाले बंदे, ठीक है ना, कि पैसे वाले बंदे भाई ये नहीं चाहते, भाई ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है? ये चीज़ गलत है। आप किसी को ऐसे डायरेक्टली ब्लेम मत करो जिसके पास, मतलब पैसे वाले का मतलब है जो धनी है, जो मिडिल क्लास से ऊपर है, उससे संबंध है यहाँ पर। ठीक है ना? तो भाई उस चीज़ को ब्लेम मत करो, आपस में एक दूसरे से मत झगड़ो, किसी भी ग्रुप में मत झगड़ो इस चीज़ को लेके, ये सरकार तय करेगी। और एक और चीज़ बता दूं, अगर ये देखो, ये भर्ती, देखो 2017 वाली तो अभी लटकी पड़ी है, कुछ मतलब कुछ लोग कैंडिडेट का तो लटका ही पड़ा है। लेकिन अगर ये भर्ती 2020 वाली अगर चली जाती है, 21 वाली सॉरी,
केस वगैरह में फंस जाते हैं, 20 वाले बोलो चाहे 21 वाले, तो अगर ये कोर्ट केस में फंस जाते हैं फिर से 3 साल ले लेगी, मतलब 3 साल खराब कर देगा आप लोगों के, सोच लो आपका फ्यूचर खराब है। और कुछ भी होता है तो दुआ ये करो भाई, जैसा भी चल रहा है जो भी चल रहा है एकदम अच्छे से हो, सारी चीज़ें टाइम से क्लियर हो जाएं, जो भी मतलब हो एक अच्छे पैटर्न में चलता चले और जल्दी से चीज़ें ठीक ठाक हो जाएं। ऐसा नहीं कि भाई 3 साल या 2 साल लटक जाएं। अब देखो रनिंग वगैरह की बात अलग है, कब होगी अब पता नहीं, अभी तो इलेक्शन वगैरह का कॉलेज चल रहा है, ठीक है ना। और भाई अगर तुमने ये सारी चीज़ें, अगर कुछ भी ऐसा होता है या फिर तो अगर ऐसा बाई चांस ऐसा कुछ होता है, अभी तक तो कुछ ऐसा हुआ नहीं, लेकिन अगर ऐसा फ्यूचर में होता है तो चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी बहुत ज़्यादा, इस चीज़ को समझ लेना। इसलिए चीज़ों को डिले मत कराओ भाई, और अगर डिले हुई तो दिक्कत हो जाएगी। आप क्या डिले कराओगे, मतलब वो तो ऑटोमेटिक डिले हो जाएगा अगर एग्जाम में ऐसी कोई दिक्कत बनती है तो, ठीक है ना। तो मैं तो ये बोलता हूँ एसटीएफ ने आज भी, आज तो हाँ आज भी कोई एक दो बंदे को पकड़ा है मैंने सुना है, तो भाई ये कहीं ना कहीं एक दो बंदों को दबोच रही है, और इसकी मैं काबिल तारीफ करता हूँ एसटीएफ की, भाई ये कहीं ना कहीं हर मोस्टली बंदों को पकड़े जा रहे हैं। यूपी पैट में बहुत बंदे एक दूसरे की जगह पर बैठे थे, यूपी टैट में उन बंदों को भी दबोचा है कल, आपको नहीं पता होगा शायद, कैंसिल तो हो गया था, लेकिन उन बंदों को भी पकड़ा था इन लोगों ने, जो एक की जगह दूसरा बंदा बैठा था, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं भाई, मतलब बढ़िया से टीम काम कर रही है मेरे हिसाब से। तो यही है भाई कि एसटीएफ को थोड़ा धन्यवाद बोलो कि ये कम से कम करप्शन तो हो रहा है लेकिन उसको रोक तो रही है, कम से कम तो कर रही है, इस चीज़ पर धन्यवाद करो। वैकेंसी काफ़ी सारी हैं, बस कोशिश ये करो जो एक्स्ट्रा 800 वैकेंसी जो करीब थी उन वो 95 से 34 में जुड़ जाए, कोशिश ये करो, और कुछ करना है तो अगर ये इसमें जुड़ गई तो ऑटोमेटिक सी बात है भाई, कहीं कहीं ना कहीं कट ऑफ अपने आप ही ठीक ठाक मतलब नॉर्मली चली जाएगी, कोई दिक्कत, सबका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा इस चीज़ में, ठीक है ना। करीब आपकी 10,300 करीब हो जाएंगी, ठीक है ना, 10,300 से ऊपर हो जाएंगी आपकी जो वैकेंसी है, आराम से हो जाए, कोई बड़ा इशू नहीं। करो तो इसके लिए कोशिश करो, एक्चुअली अप्रूवल तो मिल गया लेकिन जो नोटिस है उसमें 95 से 34 के बारे में ही लिखा है, दिक्कत ये है, ठीक है ना। तो भाई करना है तो कुछ इसके लिए कर सकते हो आप, 8,000 को इसमें ऐड करें, क्योंकि ये पता नहीं फिर 800 को इसमें ऐड करें, पता नहीं फिर ये कब ऐड होंगी या फिर कोई नई रिक्रूटमेंट आएगी, कुछ भरोसा नहीं इस चीज़ का, इस चीज़ को समझो, ठीक है ना। भाई देखो कैसी लगी वीडियो, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया भाई, सब्सक्राइब कर लेना। आपकी क्या राय है इस चीज़ को लेकर के, पेपर को लेकर के जो लीक हो रहा है या हैक हो रही है जो स्क्रीन वगैरह, आपकी उस चीज़ को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, लेकिन आपस में झगड़े नहीं भाई प्लीज़, आपसे लोगों से ये रिक्वेस्ट है, झगड़ना देखो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप एक अच्छे दरोगा बनने जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको समाज की सेवा करना, ना कि एक दूसरे पे ब्लेम करना, ना झगड़ना, ठीक है ना। आपकी क्या राय है, मुझे उस चीज़ को अपनी राय को कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है ना। और मेरे हिसाब से आप 800 वैकेंसी के लिए कोशिश करो कि ये इस 95 से 34 में ऐड हो जाएं, और कुछ नहीं। और भाई एक बंदा बोल रहा था कि भाई आपके जो पेन है ये थोड़ा सा ऐसे चलता है, भाई अगर मैंने आपको पेन दिखा दिया ना कभी, तो आप खुद शौक में आ जाओ कि ये कैसा पेन है, ठीक है ना, ये खुद से बनाया हुआ है, इस चीज़ को समझो। तो ये कभी कभी क्या होता है कि इसके जो कनेक्शन वगैरह वो ख़राब से हो जाते हैं तो वो दिक्कत कर देते हैं। चलो कोई नहीं, छोड़ो। चलिए भाई अपना ध्यान रखिए, और वो जो भी चीज़ है अपना कमेंट में करिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।